हेलो दोस्तों, नमस्कार। माइनर एक्ट में हम पढ़ रहे हैं एनडीपीएस एक्ट और इससे पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 20 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के सेक्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 21 को। सेक्शन 21 क्या कहती है कि विनिर्मित दवाएं के संबंध में उल्लंघन का दंड। अब विनिर्मित दवाओं के अंदर क्या है, ज्यादातर ये जो आती हैं जो विदेशी जो ये पदार्थ हैं, ऐसे नशे वाले जो पदार्थ हैं विदेशी, वो पदार्थ सारे विनिर्मित दवाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्राउन शुगर है, स्मैक है, हीरोइन है, कोकीन, तरलसीज, मतलब जो विदेशी उत्पाद हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। उनके संबंध में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो सजा जो सेक्शन 15 में हमने पढ़ रखी है, मिनिमम व्यापारिक और मीडियम क्वांटिटी की, तो वही जो सजा है वो तीनों सजा का प्रावधान इसी सेक्शन में भी वही एप्लीकेबल होगा। जहां भी ये उल्लंघन शब्द वाला मामला आ रहा है तो इसके अंदर सारा वही समझा जाएगा कि कोई व्यापार करे, विक्रय, लेना देना, सारा जो कुछ करेगा वो उल्लंघन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें सजा वही 15 अनुसार है। विनिर्मित दवा यानी कि विदेशी जो भी पदार्थ है उनके संबंध में कोई उल्लंघन किया तो ये सेक्शन 21 के अंदर सजा सेम 15 अनुसार। सेक्शन 22 कहती है कि मनो उत्तेजक पदार्थों के उल्लंघन हेतु दंड। अब जो मन उत्तेजक पदार्थ हैं इनके अंदर काफी सारे ये आइटम है, लगभग 300 प्लस जो सरकार की तरफ से लिस्ट जो जारी हुई है वो 300 के आसपास इसमें पदार्थ आते हैं। जैसे कि कुछ एक जो 10 नंबर गोली वगैरह, इस प्रकार के जो आइटम होते हैं ना, वो साइकोट्रोपिक पदार्थ मन उत्तेजक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। उस लिस्ट में से कोई से भी जो 300 में से किसी के संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति क्रय विक्रय, लेना देना उल्लंघन करेगा तो सजा इसमें भी वही सेम है। क्वांटिटी के हिसाब से जितनी क्वांटिटी में उसके पास ये पदार्थ पाए जाएंगे उसी हिसाब से सजा हो जाएगी, जो सेक्शन 15 में बता रखी है। इसके बाद है सेक्शन 23। सेक्शन 23 कहती है कि मादक द्रव्य या मन उत्तेजक पदार्थ का अवैध रूप से भारत में आयात करना या फिर भारत से निर्यात करने हेतु दंड। जो कोई व्यक्ति ये जो मादक द्रव्य है इनका भारत में आयात करेगा या भारत में निर्यात करेगा, ऐसा कोई काम करेगा, व्यापार करेगा अवैध रूप से, तो सजा इसमें ही क्वांटिटी के हिसाब से वही सेक्शन 15 में जो सजा दे रखी है वही सजा सेक्शन 23 के अंतर्गत आएगी। सेक्शन 24 के अंदर बताया गया है, जो हमने सेक्शन 12 पढ़ी थी, कि विदेशों के संबंध में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई किसी भी किस्म का कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी विदेशी व्यापार नहीं करेगा। इसके पदार्थों के संबंध में कोई भी पदार्थ आते हो तो उसमें अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करेगा तो इसमें सजा है मिनिमम 10 साल जो 20 साल तक हो सकती है, जुर्माना मिनिमम 1 लाख जो 2 लाख तक हो सकता है। इसके बाद है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बताती है कि किसी अपराध के किए जाने के लिए परिसर आदि के उपयोग की अनुमति देना। सेक्शन 25 के अंदर में कोई व्यक्ति जिसको पता है कि अगर ये जो तुम्हारी जगह है इसके अंदर एनडीपीएस एक्ट से संबंधित किसी प्रकार का अपराध होगा, इस बात की जानकारी होते हुए वो व्यक्ति अपने जगह के अंदर ऐसा काम होने देता है तो वो व्यक्ति उसी प्रकार दंडित होगा जैसे कि उसी व्यक्ति ने ही वो अपराध किया हो। सेक्शन 25 बताती है एनडीपीएस एक्ट की। और अगर सेम मामला यही बात आती है अगर आर्म्स एक्ट की तो सेक्शन 25 के अंदर दंडित किया जाएगा। सजा का प्रोसीजर सेम यही है। और यदि एक्साइज एक्ट का मामला आता है तो एक्साइज एक्ट में सेक्शन 47 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा अगर यही मैटर सेम आता है। तो जब तक वो व्यक्ति ये साबित ना कर दे कि नहीं मुझे इस संबंध में कोई नॉलेज नहीं था या उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि ऐसा ना हो, अपराध घटित ना हो, तो उसमें बचाव है। बाकी अगर उसने अनुमति दे रखी है तो वो उसी अपराध में दंडित किया जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहती है कि लाइसेंसधारी या उसके नौकर द्वारा किए गए कुछ कार्यों हेतु दंड। अब इसके अंतर्गत क्या कार्य आते हैं कि जो कोई लाइसेंसधारी है उसने अपने कोई नौकर रख रखा है, कोई क्लर्क है उनको रख रखा है, उनके द्वारा भी अगर कोई प्रकार का कार्य में कुछ गड़बड़ी की जाती है तो उसके लिए भी लाइसेंसधारी जिम्मेदार होता है। तो इसके अंदर कार्य काउंट किए गए जैसे कि उनके पास इससे संबंधित लाइसेंस है बेशक, लेकिन कितनी क्वांटिटी में क्या है पूरी चीज का रिकॉर्ड रखना
होता है। इसका लेखा और विवरणी उसे रखनी होती है, और वो व्यक्ति अगर लेखा और विवरणी रखने का लोप करते हैं, मतलब नहीं रखते हैं, तो वो इस एक्ट का अपराध करते हैं। दूसरा बताया गया कि अगर किसी एक्साइज ऑफिसर ने या किसी पुलिस अफसर ने उससे लाइसेंस की मांग की लाइसेंस दिखाने के लिए, और वो लाइसेंस दिखाने में असफल हो जाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं, लाइसेंस नहीं दिखाते हैं, तो या फिर जो लेखा जो उसने तैयार कर रखा है वो झूठा है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी कर रखी है, ऐसा कोई काम करेगा तो लाइसेंसधारी को 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये बताती है सेक्शन 26। सेक्शन 27 कहती है किसी मादक द्रव्य या फिर मन उत्तेजक पदार्थ का उपभोग करना। ये जो सेक्शन है इसमें से सवाल बहुत सी बार आ जाता है। जैसे कि सवाल आ जाता है सिंपल सा कि राम है वो कोकीन पी रहा है, किस सेक्शन का उसने अपराध किया, क्या सजा होगी। तो उसमें अगर कोकीन से संबंधित ये विदेशी आइटम जो है कोकीन, मार्फिन, डायलिसिस वगैरह वगैरह, तो ये आएंगे तो उसके अंदर वो अपराध करता है सेक्शन 27 के पार्ट 1 का, जिसके अंदर सजा का प्रावधान है 1 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। या फिर ऐसा सवाल आए कि कोई अफीम पी रहा है, भांग पी रहा है, सुल्फा पी रहा है, तो इसका पीना भी अपराध है। ये देसी पदार्थ आएंगे इसके पॉइंट 2 के अंदर। इसके अंदर सजा का प्रावधान है 6 माह तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये बताती है सेक्शन 27। इसके बाद है सेक्शन 27A। सेक्शन 27A कहती है अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने व अपराधियों को संश्रय देने पे दंड। अब इसके अंदर क्या है, सेक्शन 27A में बताया है कि कोई व्यक्ति जो कि उसे पता है कि वो व्यक्ति इस एक्ट से संबंधित कोई व्यापार कर रहा है, अवैध व्यापार कर रहा है, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता करता है, पैसे देता है उसे, या फिर और किसी व्हीकल से, या फिर उन अपराधियों को आश्रय देता है, तो वो व्यक्ति सेक्शन 27A में दंडित होगा। इसके अंदर सजा का प्रावधान है मिनिमम 10 साल जो 20 साल तक हो सकती है, और जुर्माना है मिनिमम 1 लाख रुपए है और जो 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ये बताती है सेक्शन 27A। इसके बाद है सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहती है अपराध का प्रयत्न करने पे दंड। अगर कोई व्यक्ति जो एनडीपीएस एक्ट के अपराध करेगा, उसका प्रयत्न करेगा अपराध करने का, तो प्रयत्न करने पे भी एनडीपीएस एक्ट के अंदर उसे वही सजा मिलेगी जो वो अगर अपराध कर देता तो उसे सजा मिलती। तो इसमें सेक्शन 28 में उसी दंड का प्रावधान किया गया है। एनडीपीएस एक्ट का अपराध करना और उसका प्रयत्न दोनों में ही सेम सजा है। और अगर यही मामला आ जाता है एक्साइज एक्ट का, तो एक्साइज एक्ट के अंदर अगर एक्साइज का कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है तो उसके ऊपर सेक्शन लगती है 48, और जो सजा है उसमें उसका जो निर्धारित दंड है उसका आधा का प्रावधान है एक्साइज एक्ट के अंदर। तो इसके अंदर बस मुख्य बात सेक्शन 26 में लाइसेंसधारी है उसको सजा मिलती है उसके नौकर के द्वारा किए गए कार्य के लिए भी अगर कुछ गड़बड़ी करता है, तो जैसे मिथ्या लेखा या फिर ना रखना, तो इसमें सेक्शन 26 है। सेक्शन 27 में पीने वाला आता है, जो व्यक्ति ये पदार्थ पीता है वो विदेशी पीता है तो 27 का 1 पॉइंट, और देसी पीता है तो उसके अंदर 27 का 2 पॉइंट के अंतर्गत आएगा। 27A में अवैध व्यापार वालों को आश्रय संश्रय देने वाले दंडित होंगे, और 28 में अपराध का प्रयत्न करना भी एनडीपीएस एक्ट का वही सजा देता है जो उस अपराध को करने के बाद मिलती है। एक्साइज एक्ट में 48 में आधी सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 29 को। अब सेक्शन 29 कहती है कि दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र हेतु दंड। तो इसमें एनडीपीएस एक्ट का कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करेगा या फिर आपराधिक षड्यंत्र के अंदर शामिल होगा तो उसे भी सजा उसी प्रकार मिलेगी जैसे उन्होंने अपराध किया हो। इसके बाद आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 में बताया गया है तैयारी के बारे में। कोई व्यक्ति इन अपराधों की तैयारी करेगा तो वो भी अपराध है। बाकी ज्यादातर बहुत से कम अपराध है जिनकी तैयारी अपराध है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में और जो हम आईपीसी में देखते हैं तो डकैती की तैयारी सेक्शन 399 में अपराध किया गया है। तो उसी प्रकार इसमें तैयारी बताया गया है कि सेक्शन 19, 24 और 27। सेक्शन 19 के अंदर किसान के द्वारा गबन करता है अफीम की, सेक्शन 24 में जो विदेशों से व्यापार के संबंध में मामला है, और सेक्शन 27 में जो अपराधियों को शरण देता है, वित्त पोषण करता है, वो व्यक्ति आते हैं।
तो ये इस अपराध की कोई व्यक्ति अगर तैयारी भी करेगा तो उसको उस अपराध के लिए जो निर्धारित मिनिमम सजा है उसका आधा दंड से दंडित किया जाएगा और उसे उसकी मैक्सिमम सजा का आधा दंड है उतना भी दिया जा सकता है। यह बताती है सेक्शन 30। इसके बाद है सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहती है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात किए गए अपराधों का वर्धित दंड, मतलब जिस व्यक्ति को एक बार उस अपराध के अंदर सजा हो चुकी है वही व्यक्ति अगर दोबारा अपराध करेगा तो उसे उस अपराध के लिए वो सजा नहीं मिलके उसका बढ़ा हुआ दंड मिलेगा। तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर इसका प्रावधान है, उस अपराध के लिए जो सजा है उसका आधा फालतू मिलेगा, मतलब जितनी सजा अगर उसके अंदर 4 साल की सजा है तो 6 साल से दंडित किया जाएगा, 1.5 गुना उसे सजा होगी। और यदि यही अपराध दोबारा अगर एक्साइज का कोई अपराध करता है तो सेक्शन 53 में उसे दंडित किया जाता है, सजा होती है दुगनी। और अगर आर्म्स एक्ट का कोई अपराध रिपीट करता है तो उसे सेक्शन 31 में ही, जैसे इसमें एनडीपीएस में और आर्म्स एक्ट में दोनों में सेक्शन 31 ही है, एनडीपीएस में 1.5 गुना सजा मिलती है और आर्म्स में और एक्साइज के अंदर अपराध दोबारा करने पर 2 गुना सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद सेक्शन 31। सेक्शन 31 इसी का ही बड़ा हुआ रूप है सेक्शन 31 का, 31A। इसमें बताया गया है कि कुछ एक अपराध जो हैं उन अपराधों को अगर दोबारा करता है तो उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है सेक्शन 31A के अंदर। तो इसमें मृत्युदंड किस किस में बताया गया है? पहला तो बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो सेक्शन 19, 24 और 27 जो हमने अभी पढ़ी थी कि इसके अंदर जो किसान गबन करता है, अफीम का जो लाइसेंसधारी है, 24 में विदेशों से कोई व्यापार आयात निर्यात करता है और 27A के अंदर जो किसी व्यक्ति को संश्रय आश्रय देता है अपराधी व्यक्तियों को, तो वो व्यक्ति अगर एक बार इसमें दोष सिद्ध होने के बाद अगर दोबारा यही अपराध रिपीट करते हैं तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सेक्शन 31A प्रावधान करती है। दूसरा इसमें कंडीशन बताई गई है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध में एनडीपीएस के में दोष सिद्ध हो चुका है, उसके बाद दोबारा कुछ ऐसा अपराध, इसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है सेक्शन 31A में, बड़ी सी लिस्ट बता रखी है क्योंकि इसके जो जितने भी पदार्थ है प्रत्येक पदार्थ की उसमें क्वांटिटी बताई गई है कि उतनी क्वांटिटी के अंदर दोबारा उसका अपराध करता हुआ अगर वाणिज्यिक मात्रा से भी अधिक है, वाणिज्यिक मात्रा जो है व्यापारिक मात्रा है उसका अपराध करता हुआ दोबारा पाया जाएगा तो उसे भी मृत्युदंड दिया जाएगा। जैसे कि इसमें कुछ एक जो मैंने लिख रखे हैं कि अफीम की अगर 10 किलो की मात्रा उसके पास है, हेरोइन है, कोडीन है, थेबाइन है, तो इनकी 1-1 किलो की मात्रा है। इसमें कोकीन अगर 500 ग्राम है या फिर हसीस है तो 20 किलो है। तो इस क्वांटिटी में या इस क्वांटिटी से ज्यादा की मात्रा का दोबारा अपराध करता हुआ अगर व्यक्ति पाया जाएगा तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान सेक्शन 31A करती है। तो आज के वीडियो में हम यही सेक्शन 31A तक पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आया होगा। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।